नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहस लर्निंग ऐप पर। दोस्तों, इसके पहले हमने पासे से रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड किया हुआ है और आज हम इसी सीरीज़ का तीसरा वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि अगर बंद पासा और खुले पासे से रिलेटेड जो सवाल होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पासा जो है, पासे में 3 फलक या फिर 3 सतह होती है। जैसे कोई है तो 1, 2, 3 और 3 हाइड है, तो एक समय पे केवल 3 सतह दिखती है। तो जब ऐसी कोई आकृति हो पासे की तो वो बंद पासा है। और अगर कोई आकृति ऐसी हो या जब 6 की 6 सतह दिखने लगे तो उसे हम कहेंगे खुला पासा है। जैसे यहाँ 1 2 3 लिखा है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 कुछ भी नंबर लिखा हुआ है। जब ऐसी आकृति हो तो ये खुला पासा है और जब ऐसी आकृति होती है बंद पासा है। तो इन दोनों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, हम आज इस वीडियो में उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें ये सीखने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी आकृति है तो बंद पासा है, अगर ऐसी आकृति कुछ भी है यानी 6 सतह दिख रही है इसमें, तो ये खुला पासा है और ये बंद पासा है। तो बंद पासे को इस तरह बनाना या फिर खुले पासे को बंद पासा बनाना, ये दोनों बातें इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो पहले देखते हैं एक सवाल की हेल्प से। जैसे एक क्वेश्चन है कि ये खुला पासे की आकृति है और अगर इसको हम फोल्ड करें तो इनमें से कौन सी आकृति बनेगी। ये बंद पासा है और ये खुला पासा है। तो एक खुला पासा दिया गया है और इसको अगर हम फोल्ड करें कि 3 ही सतह दिखे तो इनमें से कौन सी आकृति बनेगी। तो इसके लिए हमने आपको बताया है, सिंपल से देखना है। इसमें पहले हमें अपोजिट निकालना होगा और अपोजिट के लिए हम जानते हैं कि कोई भी निकटवर्ती सतह कभी अपोजिट नहीं होती आपस में। यानी एक सतह, जैसे ये सतह है तो इससे जो भी सतह लगी हुई हैं इसके नज़दीक जितनी है वो आपस में अपोजिट नहीं होंगी। जैसे बी के अपोजिट ई सी डी ए, ये सब अपोजिट नहीं होगा, क्योंकि आपस में जो निकटवर्ती सतह है वो कभी अपोजिट नहीं होती है। तो पहले हमें अपोजिट इसमें पता करें हम। तो जैसे ए का अपोजिट ये इधर है और ए का अपोजिट डी होगा। एक एक खाना छोड़ करना है, एक एक ब्लॉक इसमें छोड़ करना है। जैसे ए का अपोजिट डी है, अब एफ का अपोजिट ई छोड़ दे बी होगा, एफ का अपोजिट बी होगा और ई का अपोजिट सी होगा। तो ये जो है अपोजिट हमने निकाल लिया कि ए का अपोजिट डी, एफ का अपोजिट बी और ई का अपोजिट सी। तो अब हमें देखना है कि इनमें से जो भी आपस में अपोजिट होते हैं एक साथ किसी बंद पासे में नहीं दिखेंगे। जैसे ए दिख रहा है तो डी नहीं दिखना चाहिए, एफ दिख रहा है तो बी नहीं दिखे, ई दिख रहा है तो सी नहीं दिखे। तो अपोजिट ये विपरीत सतह है, विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिखेगी किसी भी साइड से देखने पे। जैसे कि ए के साथ डी नहीं होना चाहिए और किस में है देख लें। जैसे यहाँ ए भी है और डी भी, तो ऐसा नहीं फोल्ड होगा ये, क्योंकि विपरीत सतह है और विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखेगी कभी भी। विपरीत सतह एक साथ कभी भी किसी भी साइड से देखने पर नहीं दिखेगा। दूसरा एफ और बी, एफ और बी कहाँ दिख रहा है, यहाँ। तो एफ और भी एक साथ दिख रहा है, इसलिए भी फोल्ड करने पे ऐसा नहीं दिखेगा, क्योंकि अपोजिट साइड नहीं दिखनी चाहिए एक साथ। तीसरा ई और सी, ई और सी भी दिख रहा है यहाँ, तो ये फोल्ड करने पर ऐसा भी नहीं दिखेगा। तो एक ही बचा ये, तो यही हो जाएगा आंसर। जैसे एफ दिखे तो बी नहीं दिखना चाहिए, जो कि नहीं भी दिख रहा। अब डी दिख रहा है तो ए नहीं दिखना चाहिए, जो कि नहीं दिख रहा, और ई दिख रहा है तो सी नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले एक एक खाना छोड़ करके अपोजिट निकाल। जैसे ए का डी हुआ, एफ का बी हुआ, ई का सी हो गया, एक एक खाना छोड़ के। तो अपोजिट निकाल लिया। अब कोई भी 2 अपोजिट नंबर हो या फिर लेटर हो या फिर कोई डिज़ाइन हो या कुछ भी हो, वो एक साथ नहीं दिखना चाहिए किसी बंद पासे में। तो जो ऐसा हो कि जिनमें कोई भी अपोजिट ना दिख रहा हो एक साथ, जैसे एफ दिखा यहाँ तो बी नहीं दिखना चाहिए, तो नहीं भी दिखा है। डी दिखा तो ए नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखा। ई दिखा तो सी नहीं दिखना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। तो किसी खुले पासे को ऐसे हम फोल्ड कर सकते नहीं, बंद पासे में बदल सकते हैं ईजिली। तो एक सवाल ये है, एक सवाल और देखते हैं, फिर अगला टाइप इसका बताते हैं। जैसे एक सवाल ये है, तो इसमें देखेंगे खुला पासा है, इसको फोल्ड करना है, बंद करना है, तो कैसी आकृति बनेगी।
तो सबसे पहले हम इसका अपोजिट निकालेंगे, जैसे एक एक खाना छोड़ करके एक का अपोजिट 2 होगा, एक का अपोजिट 2 हो गया, 4 का अपोजिट 6 और 3 का अपोजिट 5। ये अपोजिट हमने निकाल लिया। अब इनमें से कोई भी अपोजिट सतह एक साथ नहीं दिखनी चाहिए, और जिसमें ना दिखे वही आंसर हो जाएगा। जैसे 1 और 2 एक साथ नहीं दिखना चाहिए, तो यहाँ देखेंगे तो 1 और 2 एक साथ नहीं दिख रहा, चलिए कहीं नहीं है। 4 और 6 एक साथ नहीं दिखना चाहिए, यहाँ दिख रहा है, यानी ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। 3 और 5 एक साथ नहीं दिखना चाहिए, तो 3 और 5 यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, यानी ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे? 1 दिख रहा है तो 2 नहीं दिखना चाहिए, 2 नहीं दिख रहा, और 4 दिख रहा है, 6 नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा, 3 दिख रहा है तो 5 नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी निकटवर्ती सतह या कोई विपरीत सतह जो है कभी भी एक निकटवर्ती नहीं होगी, या फिर कोई निकटवर्ती सतह कभी विपरीत नहीं होगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपस में अपोजिट हैं वो एक साथ नहीं दिखेंगे किसी भी साइड से देखने पर। तो इसमें देखिए दिख रहे थे, ये 3 दिख रहा, इसमें 6 था, 4 भी था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट जो सतह है, विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखनी चाहिए। यहाँ 3 5 दिख रहा था, क्योंकि 3 और 5 दोनों दिख रहे थे, 3 5 दिख रहा था, इसमें सब अलग अलग है। तो अपोजिट सतह एक साथ ना दिखे तो इसको फोल्ड करने पे वो वाली आकृति बनेगी। अब यहाँ नंबर लिखा है, कोई बिंदी रखी हो सकती है, कोई कलर लिखा हो सकता है, कोई आकृति बनी हो सकती है, डिज़ाइन कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही करना है कि एक खाना छोड़ के निकालें पहले अपोजिट, फिर ऐसे सिंपली चेक कर लेंगे। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं, फिर अगला टॉपिक आपको बताते हैं। इस सवाल में हम देखेंगे कि ये ओपन डाइस है, इसको फोल्ड करने पे कैसा दिखेगा। तो एफ़ का सबसे पहले अपोजिट निकालेंगे, एफ़ का अपोजिट बी होगा एक एक खाना छोड़ करके, फिर ई का अपोजिट सी होगा और ए का अपोजिट डी होगा। अब सिंपली यहीं देख लेंगे कि अगर जैसे ये अपोजिट वाले हैं तो एक साथ नहीं दिखना चाहिए, जैसे एफ़ दिख रहा है तो बी नहीं दिखना चाहिए, यानी एफ़ और बी एक साथ नहीं दिखना चाहिए, यहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन गलत है। ई और सी नहीं दिखना चाहिए एक साथ, यहाँ दिख रहा है। ए और डी एक साथ नहीं दिखना चाहिए, यहाँ दिख रहा है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, यही वाला सही है। कैसे? कि एफ़ दिख रहा है तो एफ़ दिख रहा है तो बी नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा। ई दिख रहा है तो सी नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा, और डी दिख रहा है तो ए नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ही कुछ भी हो, चाहे बिंदियाँ रखनी हो, कोई शब्द लिखा हो, आकृति बनी हो, कोई चित्र बना हो, ये ऐसे ही सॉल्व करना है। तो सिंपली ऐसे ही अगर खुले पासे को हमको फोल्ड करना है तो हम ऐसे इजली कर पाएंगे। एक सवाल ये है कि ये बंद पासा दिया हुआ है, 2 आकृतियाँ दी हुई है बंद पासे की, और उनको खोलेंगे तो हम कैसा बनेगा। यानी क्लोज डाइस है, इसको ओपन डाइस में बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो इसका अपोजिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 5 3 2 है और 1 5 4 है, तो एक डिजिट, एक नंबर जो है कॉमन है, तो जो कॉमन है वहीं से घड़ी की दिशा में हम इसको मूव कराते हैं। जो जहाँ आया उसका अपोजिट है, जैसे बीच में 3 आया, यहाँ बीच में 4 आया, 3 का अपोजिट 4 हो गया। लास्ट में 2 आया, लास्ट में 1 आया, तो 1 का अपोजिट 2 हो गया, और 5 का अपोजिट 5 होगा नहीं, तो 5 का अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। अब यही देख लेना है हमें, अपोजिट हमने निकाल लिया, अपोजिट निकाल लिया। अब कोई भी 2 अपोजिट एक साथ नहीं दिखने चाहिए, जैसे 3 से लगी हुई सतह 4 की नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा देख लेंगे 3 से 4 ये लगा हुआ है तो ये अपोजिट सतह एक साथ नहीं दिखनी चाहिए, यानी ये वाला ऑप्शन गलत है। ये 2 का देखिए 4, 1 का 6, 2 का जैसे 2 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 6 और 5 का अपोजिट 3, इसमें होगा 5 का 3 और 2 का अपोजिट 4 और 1 का अपोजिट 6, जो कि हमारी एक्चुअल वैल्यू के जैसा नहीं है। 3 का अपोजिट 4 होना चाहिए, जो कि नहीं है यहाँ, 1 का 2 होना चाहिए, भी नहीं है। फिर यहाँ देख लें अगर कि 2 का 4 हो गया, 2 का अपोजिट 4 और 1 का अपोजिट 6 और 3 का अपोजिट 5, ऐसा भी नहीं, ये भी गड़बड़ है। विपरीत सतह एक साथ दिख रही है, जैसे 3 और 4 देखिए एक साथ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है एक साथ, तो ये ऑप्शन गलत है। और इसमें देखेंगे 2 का 4 हो गया, 2 का अपोजिट 4 हो गया, 3 का अपोजिट 5 हो गया और 1 का अपोजिट 6 हो गया, इसमें भी गड़बड़ है। ये 3 4 एक साथ दिख रहा है यहाँ,
या कोई भी दिखे एक साथ तो वो आंसर सही नहीं होगा। अब यहाँ देखेंगे 2 का अपोजिट 1 होगा, एक खाना छोड़ के 2 का अपोजिट 1, 3 का 4 और 5 का 6। तो ये ऐसा है कि ये ऐसा ओपन डाइस बनेगा। इसका क्या देखना है कि कोई भी विपरीत सतह जो है एक साथ नहीं दिखनी चाहिए कहीं भी। तो पहले हमने विपरीत निकाल लिया, और विपरीत निकालने का जो तरीका है वो हमने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे उसकी। तो 3 और 4 यानी कोई भी अपोजिट सतह एक साथ हमें नहीं दिखनी चाहिए, और ऐसे ही करके हम इजली बता पाएंगे कि अगर इस क्लोज डाइस को अगर खोलें तो इस तरह दिखेगी, ऐसी जो है आकृति बनेगी। तो अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए। जैसा भी होगा हम उसका सलूशन देने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।